Hello guys, welcome back to the channel. In this video we will see 2D arrays in C++ and this is part 2 of arrays in C++. So 2D array जो होता है वो एक टेबल के फॉर्मेट में जब हम डेटा स्टोर करते हैं उसी तरह से 2D array में डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 4 and 5. सो इस तरह से अगर हमें डेटा स्टोर करना है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, अगर डेटा स्टोर करना है तो 2D अरेज तो हम 2D अरेज के हेल्प से ये डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो पहले तो हम उसका डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर 2D अरे बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं. तो पहले हमें डेटा टाइप डालना पड़ता है, डेटा टाइप, देन अरे का नाम, अरे नेम, एंड देन रोज की साइज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, and then semicolon. This is how we declare our 2D array. अभी एक हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम 2D array को बना सकते हैं. मैंने int डेटा टाइप लिया है, देन नंबर्स, और रोज में चाहती हूँ 2 रोज हो उस अरे में और 3 कॉलम्स, एंड मैं वैल्यूज पास करना चाहती हूँ. इस तरह से हम वैल्यूज पास कर सकते हैं इसमें 1, 2, 3. ये हो गया फर्स्ट रो. नाउ सेकंड रो में मैं चाहती हूँ एंटर करना 3, 4, 5. सो ये हमारा अरे बन गया और ये एंड होता है सेमीकोलन से. तो हमने ये अरे बनाया. इसमें क्या हो रहा है, 2 रोज है, 1, 2, 3 और 3, 4, 5 ये रोज है और ये जो है कॉलम्स है. अभी हमें अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. तो हमारे 0, 0 इंडेक्स पे रो 0, नंबर ऑफ 0, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम भी ये है. तो 0 ऑफ 0 ये क्या है, हमारा 1 है. देन 0 ऑफ 1 क्या है, ये 2 है. 0 ऑफ 3 क्या है, ये 3 है. तो इस तरह से हम हमारे जो भी स्पेसिफिक नंबर को एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर मैं प्रिंट करूं सी आउट नंबर ऑफ 0, 3, ये स्पेसिफिक इंडेक्स मैंने पास करा, मेरा नंबर्स ऑफ 0, अरे का नाम नंबर्स ऑफ 0 है. तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, 3 प्रिंट करना चाहिए वैल्यू. ये प्रिंट करके देखते हैं तो 3 वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है. तो इस तरह से हम स्पेसिफिक एलिमेंट जो है अरे का, 2D अरे का, वो एक्सेस कर सकते हैं. अभी हम और एक अरे डिक्लेयर करते हैं इंट ARR, जिसकी रोज 3 होंगे एंड कॉलम 5 होंगे. अब मुझे क्या करना है, यूजर से एंटर कराना है डेटा इस ARR का. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लूप लगाना पड़ेगा. पहले तो रोज चलेंगे 3 टाइम और कॉलम चलनी चाहिए 5 टाइम. तो इंट I = 0, I is less than 3, I++. And then for int j = 0, j is less than 5, j++. and input आएगा cin ARR of I j. तो ये कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट 3 टाइम ये आउटर लूप जो है वो 3 टाइम चल रहा है, तो रोज के लिए चल रहा है ये, और इनर लूप कॉलम के लिए चलेगा. तो यहाँ पे किस तरह से वैल्यू स्टोर होंगी, फर्स्ट तो i की वैल्यू 0 होगी, देन उसी टाइम पे j की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए एक वैल्यू स्टोर होगी. देन j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे j = 1 के लिए वहाँ पे i 0 ही होगा, I = 0, j = 1, तब भी एक वैल्यू स्टोर होगी. देन उसी तरह से j = जब तक 4 है तब तक हमारे वैल्यू स्टोर होंगे, मतलब 5 कॉलम्स के लिए 0th इंडेक्स ही है तो 5 कॉलम्स के लिए फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू स्टोर होंगी. देन उसी तरह से जब I 1 होगा उसी तरह से 4 तक, मतलब 5 कॉलम्स में वैल्यू स्टोर होंगी. उसी तरह से I = 2 के लिए होगा. तो इस तरह से हमारा ये 2D अरे में इनपुट जाएगा. यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सी आउट एंटर वैल्यूज, एंटर इनपुट वैल्यूज फॉर अरे एंड सेमीकोलन देते हैं. और इसी तरह से हम अरे को प्रिंट भी कर सकते हैं.
सेम लॉजिक के फॉर लूप का सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, सी आउट की हेल्प से हम ये वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करेगा। अभी इनपुट देना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट रो। देन सेकंड रो देती हूँ 11 12 13 14 15। देन थर्ड रो होगी 23 22 11 12 14। अब इसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट में हमने स्पेसेस या फिर एंडल नहीं लगाया, इसलिए ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हर वैल्यू के बाद स्पेस ऐड करेंगे और हर रो के बाद एंडल ऐड करेंगे, सी आउट एंडल। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं ताकि प्रॉपर आउटपुट दिखे हमें, जो भी हमने एंटर करा है वो। अभी वैल्यूज एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 22 33 44 55 66। अभी अरे ये जो है हमारा आउटपुट अरे है और ये प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। ये होता है 2D अरे, इस तरह से हम इनको डिक्लेयर करते हैं। तो हम इस तरह से अरे 2D अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी अरे की साइज है वो यूजर से भी ले सकते हैं हम। देन इस तरह से हम लूप्स के थ्रू इनके इनपुट भी ले सकते हैं और इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्सेस है इसके, उसके थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे 2D अरे को प्रिंट भी करके दिखा है किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ 2D अरेज पे, आप ट्राई कर सकते हो। C++ प्रोग्राम लिखो इस पे, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताओ। बहुत सिंपल है, सॉल्व हो ही जाएगा। और इसका आउटपुट और इसका कोड आप कमेंट में लिख सकते हो। सो क्वेश्चन है, राइट C++ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 2D अरे। जो भी आप पहले तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लो अरे का, देन सम करो, जो भी अरे में जो भी एलिमेंट्स आपने एंटर करे हैं वो सम करेक्ट आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। If you like this video, then do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.